हेलो गाइस, आज हम संस्कृत साहित्य से के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो टीजीटी हिंदी में क्वेश्चन प्रश्न पत्र में आते हैं संस्कृत से संबंधित। पहला है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भामा को माना जाता है और भामा का समय काल है 7वीं शताब्दी में। रीति संप्रदाय के आचार्य हैं वामन 8वीं शताब्दी में। धमनी संप्रदाय के आचार्य आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी। वक्रोंती संप्रदाय के कुंतक जो 10वीं सदी ईस्वी के माने गए हैं। क्षेमेंद्र प्रवर्तक के संप्रदाय हैं औचित्य। औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वे हैं क्षेमेंद्र। कादम्बरी बाणभट्ट की प्रौढ़ और अंतिम कृति है। कुवलयानंद के रचयिता हैं अपय दीक्षित और चित्र मीमांसा प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट, 10 रूपक के लेखक हैं धनंजय। 10 रूपक के लेखक कौन है? धनंजय। कुल 4 अध्याय हैं। 10 रूपक में कितने अध्याय हैं? तो 4 अध्याय हैं जिन्हें आलोक कहा गया है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ये ध्वनि तत्व से संबंधित है। आनंद वर्धनाचार्य ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? तो ये हैं विषम बाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्व श्लोक और ध्वन्यालोक नाम 5 ग्रंथों की रचना है। इसकी हमने ट्रिक बनाई है। देवी ने अर्जुन को तत्काल विष दिया। देवी ने अर्जुन को तत्काल विष दिया। आनंद वर्धनाचार्य की जो लेखक है, मतलब जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, वे हैं 5 हैं। विषम बाण लीला, विष से विषम बाण लीला बनेगा। अर्जुन से अर्जुन चरित, देवी से देवी शतक, तत्वालोक से तत्काल से तत्वा श्लोक, ध्वन्या लोक से दिया नामक 5 ग्रंथों की रचना की। इस ग्रंथ में ध्वन्यालोक जो ग्रंथ है उसमें 4 उद्योत का वर्णन दिया गया है। ध्वन्यालोक के 3 भाग हैं जिसमें मूल कारिका, वृत्ति और उदाहरण में बांटा गया है। ध्वन्यालोक का संबंध ध्वनि तत्व से भी है। विशाखा दत्त की 2 प्रमुख रचनाएं हैं। नंबर 1 देवी चंद्रम, नंबर 2 अभिसारिका वंचितक। श्रीहर्ष के ग्रंथ हैं नैषध चरितम। नैषध चरित्र में कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग हैं। स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड उखाद, गोडो वीर कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव सैसांग चरित चंपू। इसकी ट्रिक है नेषद स्तरीय, नेषद से नेषद, स्थरीय से स्थरीय, शुरू के अक्षर लेने। श्री खंडन किया गोडो और अर्णव ने। नेषद्य स्थैर्य ने श्री विजय का खंडन किया था। श्री विजय ने खंडन किया गोडव और अर्णव का। फिर ये 3 बचती है छिद शिव नव। छिद शिव नव, छिद से प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव सैसांग चरितम। नेक्स्ट, कलन की रचना है राजतरंगिणी। कालिदास की रचना है कालिदास। उज्ज्वल नीलमणि की रचनाकार है रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी की अन्य रचनाएं भी हैं जैसे हसदूत काव्य, उद्धव संदेश काव्य, भक्ति समृत सिंधु, विदग्ध माधव नाटक, ललित माधव नाटक, दानकेली कौमुदी भनिका, नाटक चंद्रिका। ये 8 ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि जो है वो किस विषय पर लिखे थे? इसमें रस विषय पर लिखा गया ग्रंथ है। तो क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि रस विषय पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो वो है उज्ज्वल नीलमणि। और इसके रचनाकार कौन है? रूप गोस्वामी जी।
अच्छा, इसकी भी ट्रिक है। उद्धव विद्या और लदन की भक्ति पर हंसे। उद्धव उद्धव विद्या विद्या और लदन की भक्ति पर हंसे। उद्धव से उद्धे उद्धव संदेश काव्य, हंसे से हंसदूत काव्य, भक्ति से भक्ति समर्थ सिंधु, विद गद्य माधव नाटक, विद्या से ललित माधव नाटक है, लय से दय से दान केली कौमुदी भट्टिका, और नाटक से नाटक चंद्रिका। ये 8 ग्रंथ क्या हैं, इसके महत्वपूर्ण है। किसके? रूप गोस्वामी के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य प्रसिद्ध थे। कौन? वैष्णव आचार्य जी। क्षेमेंद्र के ग्रंथ है कवि कंठाभरण, औचित्य विचार, कवि कर्णिका। कवि ओ कवि, कवि ओ कवि ऐसे याद रख सकते हैं। पहला अक्षर लेके इनका, कवि से कवि कंठाभरण, ओ से औचित्य विचार चर्चा, कवि कर्णिका। कवि ओ कवि कर्णिका। चंद्रलोक के रचनाकार हैं जयदेव, और जयदेव की प्रसिद्ध रचना है चंद्रलोक, प्रसन्न राघव, गीत गोविंद। ये क्या है? इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। काव्यानुशासन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हेमचंद के द्वारा लिखी गई। हेमचंद का समय काल है 1088 ईस्वी से 1172 ईस्वी में। साहित्य दर्पण कविराज विश्वनाथ के द्वारा, इनका समय काल है 14वीं शताब्दी। रसमंजरी भानुदत्त जो 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ जो 1600 ईस्वी से 1660 ईस्वी में लिखी गई है। इनके लेखक हैं एक तरफ, और एक तरफ ग्रंथ है। कालिदास ऋतु संगार ने, भवभूति उत्तरामचरित्र ने, दंडी ने दस कुमार चरितम, बाणभट्ट ने कादम्बरी, श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम। ये संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक और ग्रंथ हैं। कुछ लेखक और ग्रंथ यहाँ पे दिए। कालिदास मेघदूतम, भास वासवदत्तम, मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, भवभूति का मालती माधव, दंडी का दस कुमार चरितम, श्रीहर्ष का नैषध चरितम, माघ का शिशुपाल वधम, भवभूति का उत्तर राम चरितम। कालिदास की मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम भी रचनाएं हैं। भास के प्रमुख नाटक, भास के प्रमुख नाटक हैं प्रतिमा नाटकम, अभिषेक, पंचरात, मध्यम व्योग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्यम, उरुभंग, बालचरित, चारुदत्त, अभिभारक, प्रतिज्ञा, योगन धारणा, स्वप्न, वासवदता। पै से प्रति से माना, प्रतिमानाटंकम, अभि से अभिषेक, पंच से पंचरात, मध्यम से व्यायोग, दूत से दूत घटोत्कच, कर्ण से भार कर्णभार, दूत से दूत वाक्यम, उरु से भंग, और बाल से चरित। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो वे उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। रघुवंशम एक चरित्र महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन और 6 सर्ग 144 श्लोक का वर्णन किया गया है। ऋतुसंहार में 6 सर्ग हैं, 144 श्लोक है, और 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। किसमें? ऋतु संहार में। कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम वर्ष्य, मेघदूत, यह एक दूत काव्य माना जाता है। रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब किसकी है? कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। वृत्रयी महाकाव्य में 3 महाकाव्य आते हैं। वृत्रयी का मतलब सबसे बड़े,
जो बड़े महाकाव्य माने जाते हैं सबसे बड़े, तो वे तीन हैं। एक तो है भारवी प्रणीत द्वारा किरातार्जुनीयम, एक माघ प्रणीत शिशुपाल वधम, एक श्री हर्ष प्रणीत ने सद्य चरितम। लघुत्रय में के अंतर्गत कालिदास के काव्य ग्रंथ हैं जो हैं कुमार संभव, रघुवंशम और मेघ दूतम। कुमार रघु मेघ, ऐसे भी कर सकते हैं कुरमेघ दूतम। कुरमेघ दूतम हमारी क्या बन जाएगी, इसमें ट्रिक बन जाएगी। कु से कुमार संभव, रे से रघुवंशम और मेघ से मेघदूतम। दंडी की रचनाएं हैं काव्यादर्श, अवंती सुंदरी, छंदो विचित, कला परिच्छेद, दिस धान काव्य। इसमें भी का से काव्यादर्श, अव से अवंती सुंदरी, छंदों से विचित, कला परिच्छेद और दिस संदनाग। ये किसकी रचनाएं हैं, दंडी की। ये सारी रचनाएं हैं जो पिछले पेपरों में पूछी गई हैं। अश्वघोष का एक महाकाव्य बुद्ध चरित है। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ है। राजशेखर के लेखक कौन है, कपूर मंजरी हैं। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का संबंध किससे माना गया, तो पंचवटी से है। उत्तर रामचरित करुण रस को एकमात्र रस माना किसने, करुण रस को एकमात्र रस मानने वाले कवि कौन है, भवभूति ने एकमात्र रस करुण रस को माना है। भारवी की माता का नाम सुशीला था, इससे भी प्रश्न पूछा गया है टीजीटी में। अर्थ गौरव शैली के प्रवर्तक, भारवी को अर्थ गौरव शैली के प्रवर्तक माना जाता है। भारवी का असली नाम है दामोदर था और इसे भारवी क्या थी, उनकी उपाधि थी, उपाधि मिली थी, इसलिए भारवी के नाम से, इसलिए उन्हें भारवी के नाम से जाना जाने लगा। भारवी की माता का नाम सुशीला था, पिता का नाम श्रीधर और पत्नी इनकी रसिकवती थी। भारवी की रचनाएं है किरातार्जुनीयम, जो वीर रस में लिखा गया महाकाव्य है। भारकवि की वाणी नारिकेल फल के समान है। महाकवि माघ 3 गुणों से विभूषित थे। महाकवि माघ कितने गुणों से विभूषित थे, 3 से, जिसमें उपमा, अर्थगौरव, पद, लालित्य। माघे संति त्रयोगुणा के अनुसार माघ में समाविष्ट 3 गुण इन 3 कवियों ने है, जैसे कालिदास, भारवी और दंडी। शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है, माघ है। यह इसमें कितने हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो ये माघ कवि के लिए घंटा विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। महाकवि दंडी संस्कृत साहित्य में अपने पद लालित्य के लिए विख्यात हैं। इनकी शैली समास रहित एवं गुण प्रसाद से युक्त है। दंडी की प्रमुख रचनाएं हैं काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, दिसंधान काव्य, कला परिच्छेद। काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकार प्रक्षते, ये किसने कहा था, ये दंडी ने कहा था। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन थे, तो मम्मट थे। इस काव्य प्रकाश में 10 उल्लास का उल्लेख मिलता है। भामा ने काव्य अलंकार की रचना की थी। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण की, और साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद का उल्लेख है। काव्य अलंकार भामा को अमरता प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ये कुछ पंक्तियां हैं, तद 200 शब्दार्थों सगुन वन लंक कृति पुनः क्वापी। ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं, तो ये मम्मट के द्वारा कही गई है। वाक्यम रसात्मक का काव्यम में ये उक्ति किस लेखक के द्वारा है, तो ये विश्वनाथ के द्वारा है। विश्वनाथ। रमण्यार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, ये उक्ति है पंडित जगन्नाथ की। रीतिरात्मा कावस्य, ये पंक्ति है वामन ने। रसाप कर्ष का दोषा, ये उक्ति है विश्वनाथ की। सत्यर्थ प्रगट थाया स्वर वंजने, सत्यर्थ प्रगट थाया स्वर वंजने सैन्ते कर्मेन तेन वावर्त्यमंक
विनिगदते। ये सूक्ति किसकी लिखी गई है? तो विश्वनाथ की है। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य थे विश्वनाथ। राजशेखर की 4 प्रसिद्ध नाटक हैं, जिनमें प्रमुख है बाल रामायण, बाल भारत, विदसाल मंजिका और कपूर मंजरिका। राजशेखर को भारतीय समीक्षा का जनक भी माना जाता है। कपूर मंजरी जो है ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है और इनकी अधूरा जो नाटक काव्य मीमांसा है, जिसमें 18 अध्याय हैं, और इसे सट्टक है जो एक प्रकार का नाटक कहा गया। सट्टक किसे कहा जाता है? एक प्रकार के नाटक को। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाला है। आचार्य कौन है? तो यह है कुंतक। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? 6। रमणीय प्रतिपादकः शब्द काव्यम, ये परिभाषा किसने दी? ये जगन्नाथ की है। जगन्नाथ की रचना रस गंगाधर है। और भी प्रमुख है जैसे प्रस्तावित विलास, श्रृंगार विलास, करुण विलास, शांत विलास, गंगा लहरी। देखिए ये जगन्नाथ की जो रचनाएं हैं इनमें विलास लिखा हुआ है लास्ट में। प्रस्तावित विलास, श्रृंगार विलास, करुण विलास, शांत विलास, गंगा लहरी विलास। अब तक हमने जितनी भी कवि रचनाएं पहले पढ़ी है उनमें किसी में भी विलास नहीं आया है। तो जगन्नाथ की आसानी से आपको रचनाएं याद हो जाएंगी। विलास अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी और करुणा लहरी, रस गंगाधर, मनोरमा, कुछ मर्दन। चार रचनाओं में तो विलास है और 4 ही रचनाओं में क्या है? लहरी पीछे लगा हुआ है। ठीक है। चित्र मीमांसा एक खंडन काव्य है और आसफ विलासन ने यमुना का वर्णन किया है। करुणा लहरी में क्या है? आसफ विलास का वर्णन हुआ है। रस गंगाधर में यमुना का वर्णन मिला है। और अमृत लहरी में चित्र मीमांसा का, लक्ष्मी लहरी में खंडन का, करुणा लहरी में आसफ विलास का और रस गंगाधर में यमुना का वर्णन किया गया है। काव्य शोभाय करतारो धर्मा गुणा काव्य गुण का यह सूत्र किसने दिया था? तो ये आचार्य वामन ने दिया था। काव्यम ग्राम लंक्रात, ये किसकी सूक्ति है? वामन की। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र। अर्थ वैमल्य प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। यह परिभाषा है वामन की। वामन ने 10 अर्थ गुण बताए हैं। शेष संप्रदायों में सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो यह है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय सब संप्रदाय में पुराना है। स्वयं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों की प्रधानता दी है। उपमा, दीपक, यमक और रूपक की विवेचना की है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामा थे। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसने दिया? तो ये भी भामा के द्वारा। भामा ने 38 प्रकार के अलंकार माने हैं, जिसमें शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा दी। ननु शब्दार्थों काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो ये रुद्रट ने दी है। हेमचंद के द्वारा जो लिखी गई पंक्तियां हैं अदोषो सगुणो सालंकारो व शब्दार्थो काव्यम। विश्वनाथ की जो सूक्ति है वाक्यम रसात्मक काव्यम। पंडित जगन्नाथ की रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम। भामा की शब्दार्थों सहितो काव्यम। तो गाइस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।